आज का विषय है जीव। जीव का स्वरूप या लक्षण। जीव क्या है? जीव का स्वरूप या लक्षण क्या है इस शरीर में, आज इसी विषय पर विचार किया जाएगा। हम अब देखें, इस जगत में दो ही लोग हैं, दो से ही दुनिया है। तीन से किसी ने नहीं कहा कि तीन से दुनिया है। जितने महापुरुष हुए सबने दो से ही कहा है। जैसे हम देखें, कबीर साहब ने कहा एक पुरुष और एक नारी से है। गोस्वामी जी ने कहा जड़ और चेतन से है। भगवान कृष्ण ने कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से है। दो से है, अर्थात सभी लोगों ने दो से ही स्वीकार किया है कि दुनिया है। तो दो है कौन? जड़ क्या है और चेतन। तो स्वामी जी ने जड़ कहा, तो जड़ किसे कहते हैं? जड़ है क्या और चेतन क्या है? यह पांच जो तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पांचों के मेल से यह शरीर बना है। लेकिन इन तत्वों के पास स्वयं की सत्ता नहीं है। चेतन की चेतना से चैतन्य होते हैं, इसलिए इसको जड़ कहा गया है। अगर इसके पास स्वयं की सत्ता होती तो जड़ कभी न कहा जाता। कबीर साहब ने कहा पुरुष और नारी। नारी का मतलब होता है प्रकृति, जिसको देखकर मन मोहित हो जाए। यह मन मोहित होता है प्रकृति को ही देखकर, आकार को देखकर ही मोहित होता है। और प्रकृति के पूर्व में जो बसा है उसको पुरुष कहा। भगवान कृष्ण ने कहा क्षेत्र। इस प्रकृति को क्षेत्र कहा, क्योंकि इस प्रकृति में शरीर जो है क्षेत्र है। इसमें कर्म रूपी बीज बोए जाते हैं, इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मतलब होता क्षेत्र में जो कुछ क्रिया होती है उसको जानने वाला। दो यही है, एक सृष्टि रचना की सामग्री और एक सृष्टि रचने वाला। जो सृष्टि रचता है उसी से सृष्टि चैतन्य भी होती है। लेकिन आपने देखा यहां शब्द है जीव। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का लक्षण क्या है? जीव किसे कहते हैं? जीव क्यों कहा गया जबकि दो ही है, तीसरी बात तो नहीं है। एक ही चेतन, एक ही आत्मा के अनेक नाम है। चेतना देने से चेतन, प्रकाशक होने से यातम, और जीने के कारण जीव। यह तो तीन लक्षण आप देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर राम शब्द का भी प्रयोग होता है। जो सब में रमा है, सर्वत्र रमा है वह राम।
केवल व्याप और व्यापक होने से ब्रह्म, हर जगह हर में होने से हरि, या जो तीन नाम है केवल व्याप और व्यापक होने से कहा गया है, इसके और लक्षण प्रदर्शित नहीं होते। वही ईश्वर शब्द है, ई और स्वर से ईश्वर शब्द है, जिसकी सत्ता से यह स्वर माने श्वासा चलती है, इसलिए इसको ईश्वर कहा। यह तो लक्षण प्रदर्शित हुए कि जिसकी सत्ता से, जिसकी चेतना से श्वासा चलती है, इसलिए ईश्वर कहा। भगवान शब्द भी है, भगवंत भी आता है। भग और वंश से भगवंत, भग माने होता है प्रकृति माया, क्योंकि भग भोग भग उपजे, भगत से भक्ति जाए। जो लोग इसी प्रकृति में ही सारा जीवन बिता दिए, इसी की भोग में, कमाने में, धन दौलत पूंजी प्रसाद, फिर बार बार जन्म के प्रवाह में जाते हैं। भग माने होता प्रकृति, वंत माने उत्पन्न करने वाला, जिससे यह प्रकृति उत्पन्न है उसी से वह चेतन भी है, इसलिए उस परम तत्व को भगवत का एक के ही अनेक नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं, एक के ही अनेक नाम। लेकिन सवाल उठता है, जीव, जीव कहां रहता है, इस पर भी विचार करना है। जो सर्वव्यापक सत्ता है वह जीव है कि इसमें घट में रहने वाला जीव है? जीव की संज्ञा बीजक में भी है, गीता में भी है, रामायण में भी है, सभी लोग जीव की चर्चा करते हैं। जीव जमा एक सांच रे भाई, और समय खर्च ठहराई। जीव ही एक जमा है, तो वास्तविकता में जीव है क्या? जीव क्यों कहा गया? जीव तु जीव, जीने के कारण जीव कहा गया। जीना क्या है? बार बार शरीर धरना, इसी को जहां जीना है वही मरना भी है। बार बार शरीर पकड़ते हैं और छोड़ते हैं। पांच तत्व लय या तन किन्ना, तो तन लय का किन्ना। अरे कर्म के बस जीव कहता है, कर्म कहे जीव दिन्ना। कर्मों के चलते जीव की संज्ञा दी जाती है, अर्थात कर्मों का परिणाम भोगने के लिए हम बार बार जन्मते मरते हैं, इसीलिए जीव कहा गया। यह शरीर आप देख रहे हैं, पांच तत्वों से निर्मित है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 प्राण से संयुक्त यह शरीर है। यह चलता फिरता घर वही है। अब इसमें रहने वाले कौन लोग हैं, हमें इस पर विचार करना होगा। क्यों कि इसको हम अपनी आंख से देखें। हमारे यहां देखने की 2 दृष्टियां हैं, एक ज्ञान चक्षु और दूसरा है ज्ञान चक्षु और एकांक इंद्रिय। हम दोनों चक्षु से देखें कि एक शरीर में कौन कौन लोग हैं। अनुभूति ज्ञान चक्षु से होती है। एक है आत्म, उसी को कहीं आत्म, कहीं चेतन, कहीं ब्रह्म, कहीं जीव, कहीं परमात्मा, कहीं सत्ता, अनेक नामों से कहा गया है। दूसरी है उसकी माया शक्ति, उसका नाम है माया शक्ति, अर्थात वह माया है
सारे कार्यों को करने वाली यही है, लेकिन इसके पास स्वयं की सत्ता नहीं। या चेतन की सत्ता से ही चैतन्य होती है। इसको अंतःकरण भी कहते हैं। अंतः माने भीतर, करण माने क्रिया को जन्म देने वाली। इस अंतःकरण में कौन लोग हैं यह भी जान लें। मन है, चित्त है, बुद्धि है और अहंकार। 4 लोग हैं। यह चारों जो हैं प्रकृति के ही हैं। मन वायु तत्व प्रधान है, चित्त जल तत्व प्रधान है, अहंकार अग्नि तत्व प्रधान है, बुद्धि पृथ्वी तत्व प्रधान है। कबीर साहब ने कहा है कि माया ते मन उपजय। अरे मन माया तो एक है, माया मन ही समाज, 3 लोक संशय परी काहि कहूं समझाए। इससे सिद्ध हुआ कि मन अगर माया से है तो बुद्धि, चित्त और अहंकार भी माया से है। लेकिन माया को देख रहे हैं कि माया के पास स्वयं की सत्ता नहीं। अगर प्रत्येक के पास स्वयं की सत्ता होती तो कभी मुर्दा नहीं होता। लेकिन यह मुर्दा हो जाता है, चेतना इससे समाप्त हो जाती है तो मुर्दा हो जाता है। इस शरीर में यही परमात्मा की माया शक्ति और परमात्मा दोनों अनादिकाल से हैं। कैसे हैं? जैसे आप देख रहे हैं, आग और लोहा 2 चीजें हैं, दोनों भी जाती हैं। लोहा पृथ्वी तत्व है, आग अग्नि तत्व है। संयोग बस कभी संपर्क हो जाता है, साथ हो जाता है तो लोहा लाल हो जाता है और गर्म हो जाता है। विचारणी बात है कि यह लालिमा और ऊर्जा लोहे की नहीं है। यह लालिमा और ऊर्जा तो अग्नि तत्व की है। लेकिन क्यों लोहा गर्म हुआ, लाल हुआ? इसका मूल कारण है संग, संपर्क। जब लोहे से अग्नि से संपर्क हुआ तब लोहा। अगर उसी प्रकार इस शरीर रूपी घर में चेतन भी है, परमात्मा भी कह लें, आत्मा कुछ भी कह लें, राम कह लें, और दूसर की है उसकी माया शक्ति। उसी की चेतना से अंतःकरण यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चैतन्य होते हैं। उनके पास जो क्रिया करने की शक्ति चेतन की है, परमात्मा की है। और ज्ञान शक्ति, सोच विचार की भी जो शक्ति है चेतन की। सारे क्रियाओं को जन्म देने वाला यही अंतःकरण है, मन, चित्त, बुद्धि है। चाहे कर्म अच्छे हो चाहे बुरे, क्रिया का बीज मन तल पर उत्पन्न होता है। मन तल पर उत्पन्न होकर तुरंत बुद्धि तल पर जाता है। बुद्धि अगर प्रज्ञा संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, विवेकवान है, विचारवान है, भला बुरा का बोध है तो उस विचार को देखती है। अगर बुरा विचार हो तो वापस कर देती है, निष्क्रिय हो गया। अगर अच्छे विचार हैं तो सहमत हो जाती है। उस विचार को मन क्या करता है, फिर का इंद्रियों के जरिए उसको कार्य रूप में प्रकट कर देता है। अब जैसे विचार होंगे वैसे कार्य होंगे और वैसा परिणाम बनेगा।
यह तो शरीर की स्थिति है। लेकिन जीव क्यों कहा गया? जीव पर शब्द पर तमाम लोगों का नाना प्रकार का विचार है। सबके विचार एक मत नहीं है। जिसके जो समझ में आया कहा। सबका निर्णय यही है कि अज्ञानता के चलते जीव की संज्ञा दी जाती है। मूल में अज्ञानता है, अविद्या है। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु जीव किसे कहते हैं? तो राम ने कहा कि माया ईसन आप कह नहीं जाने सो जीव। कि माया क्या है, ईश क्या है और मैं कौन हूं, कुछ नहीं जानता, उसको जीव कहते। अब इस शरीर में आप झांकें, जितने जानने की क्रिया होती है माया को, ईश को, अपने को, या बुद्धि तल पर होती है, अंतःकरण तल पर, चेतन तल पर एक नहीं। ये शरीर में स्थित जो चेतन है, आत्मा है, चाहे ब्रह्म कह ले, परमात्मा भी खुद कह ले, अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है उसका साक्षी और दृष्टा है, करता नहीं। तो जितने ज्ञान अज्ञान है बुद्धि तल पर हैं। अगर विचार किया जाता है तो इस सिद्धांत पर मन को भी जीव की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि मन के अंदर चेतन की सत्ता है। जड़ और चेतन दोनों का संयोग है यहां पर मन के अंदर, क्योंकि मन प्रकृति का है और चेतन की सत्ता से चैतन्य है। इसमें जड़ चेतन दोनों का संयोग है। लेकिन जो एक आत्म तत्व है वह मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप, वह अलग है। भगवान शंकर ने कहा, अपना विचार व्यक्त किया कि हारस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्मय हमित। आप विचार कीजिए, कहे कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहंकार अभिमान या जीव की। हर्ष मन तल पर है, विषाद मन तल पर है, ज्ञान अज्ञान बुद्धि तल पर है, अहंकार और अभिमान अहंकार तल पर है, या तो प्रकृति ही तल पर है। अब इस अर्थात अज्ञान दशा में कहा ऐसे भाव को जीव की संज्ञा दी जाती है। यह सारा भाव अंतःकरण पर है, मन बुद्धि तल पर है, चेतन तल पर एकदम नहीं। अगर विचार किया जाता है तो जीव की संज्ञा यहीं पर हो, क्योंकि अज्ञान दशा में यही मन बुद्धि है। काकभुसुंडी ने कहा कि ज्ञान अखंड एक सीता। काकभुसुंडी जी गणों को समझा रहे हैं अपना अनुभव। उन्होंने कहा ज्ञान अखंड एक सीता, जो ज्ञान स्वरूप है और अखंड है वह एक। आपने देखा ज्ञान का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। अगर इस शरीर में है तो चेतन आत्मा अखंड, उसका टुकड़ा नहीं होता। क्यों कि मात्र जो चैतन्य स्वरूप है उसका क्या टुकड़ा होगा? टुकड़ा तो होती है प्रकृति की, और एक ही। जैसे देखें
श्वेता में है कि एको देव सार्वभूतेषु गूढ़, एक ही सत्ता है, एक ही देवता है, सभी में गूढ़ माने छिपा हुआ है। सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापक, वही सर्वव्यापक है। सर्वभूत अंतरात्मा, सभी भूतों के अंतर में रहने वाले आत्मा है। कर्माध्यक्ष, जो कुछ अंतःकरण में क्रिया होती है उसको वह देखने वाला जन है। सार्वभूताधिवास, सभी भूतों में बसने वाला है। साक्षी, वो अंतःकरण का साक्षी है। चेतना देने से चेता केवला निर्गुणा सवर तीनों गुणों से परे है। अगर वह है तो एक ज्ञान स्वरूप चेतन, चाहे ब्रह्म कले चाहे ज्ञान अखंड एक सीता। सीता का संबंध होता है प्रकृति और माया, क्योंकि माया उसी की सत्ता से चेतन, इसलिए मैं फिर कहे कि माया वास्य जीव सचराचर, जितने चर और अचर जीव हैं माया के बस में। अब विचारणी यह बात है कि माया के बस में कौन होता है? अरे मन होता है माया के बस में कि चेतन होता है? यही मन दौड़कर माया में जाता है। इसलिए जीव की संज्ञा तो मन को ही दी जाती है। जो सबके रह ज्ञान एक रस, अगर जो एक रस रहने वाली सत्ता है, अगर सबको उसका ज्ञान हो जाए तो ईश्वर जीवों भेद कहां कस। एक रस रहने वाली कौन सत्ता है? बिचारी बात है कि अगर वह है तो एक चेतन, एक आत्मा, एक परमात्मा ही है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो सर्वदा एक रस रहने वाली है, जिसका कभी अभाव नहीं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवों भेद कहूं कब। अगर आत्म बोध हो गया, परमात्मा बोध हो गया, साक्षात्कार हो गया उस परमात्मा का बुद्धि से, फिर भेद कहां? भेद तो खत्म। भेद का कारण है ज्ञानता। अब आइए देखिए उस जीव के अथवा उस आत्मा के इस शरीर में क्या लक्षण है, कैसे जाना जाएगा? तो कबीर साहब ने कहा कि जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा श्वेत, जलद बुंद जल कुकुही, कहां कबीर कोई देख। कबीर साहब ने साखी में कहा कि यह जीव जागृत रूप है, अर्थात कभी नहीं सोता। आगे बताए कि शब्द सुहागा श्वेत, शब्द का क्या गुण है? शब्द की गुण के ऊपर उन्होंने सुहागा से दिया है। जैसे सुहागा का गुण है कि पीतल को गला देता है, सोने को गला देता है, गला कर दो वस्तुओं को जोड़ देता है। उसी प्रकार शब्द का गुण है कि शब्दों के जरिए हम एक दूसरों को जान पाते हैं। शब्दों के जरिए ही हम परख सकते हैं। अगर शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो कोई कुछ नहीं जान पाए। जलद बूंद जल कुकुही, कहां कबीर कोई देख। तीसरे बुंद ने कहा कि जैसे बरसात होती है
जल से बुल्ला उत्पन्न होता है और वह बुल्ला फूटकर फिर जल में समा जाता है। उसी प्रकार यह शरीर 5 तत्वों से बनी है और 5 तत्वों में समाप्त। आपने जाना कि जीव जागृत रूप हमेशा है, तो कैसे जागृत है इसका प्रमाण होना चाहिए। कबीर साहब का सिद्धांत है, लेख पर नहीं मानते हैं, देख मानते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक न देखो अपनी नैना, तबले न मानो गुरु की बैना। हम अब स्वयं इन ज्ञान चक्षु से देखें। इस शरीर में शरीर की अवस्था होती है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था क्या है, हम इसको देखें, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां पूर्ण रूप से अपना कार्य करती हैं। श्वासा चलता है, हृदय का धड़कन चलती है, ब्रेन काम करता एकदम स्वस्थ हालत में, इसको हम जागृत कहते हैं। इस हालत में अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है जागृत हालत में, मन जो कुछ सोच विचार क्रिया करता है, उसका चेतन साक्षी है। जीव साक्षी है, आत्मा साक्षी है। साक्षी जागृत हालत में जो कुछ क्रिया होती है वह देखता है। इसके बाद की है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था वह अवस्था है जिसमें ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां अपना कार्य बंद कर देती है, अर्थात आंख बंद हो गई। अब हम स्वप्नावस्था में चले जाते हैं। स्वप्नावस्था में यह शरीर काम नहीं करती, अंतःकरण काम करता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। नाना जगह दौड़ना, नाना प्रकार के चित्रों को बनाना, यावत रचना अंतःकरण की होती है। और स्वप्न में जो कुछ क्रिया होती है, यही चेतन स्वप्न का साक्षी और दृष्टा हो जाता है, देखता है। आप देख रहे हैं स्वप्नावस्था में भी जीव जागृत है। इसके बाद होता है क्या, सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था वह होती है जिसमें अंतःकरण विश्राम कर लेता है, मन चित्त बुद्धि भी सो गए, लेकिन उस हालत में भी जीव जागृत है। जीव है, श्वासा चलती है, हृदय की धड़कन होती है, नस नाड़ी में ब्लड चलता है, लेकिन क्रिया करने वाला क्रिया बंद कर दिया तो देखने वाला तो देख रहा है, लेकिन क्रिया होगी तब तो देखेगा। जैसे सीसी कैमरा लगा है, आने जाने वाले हैं तब तक सीसी कैमरा देखता है, लेकिन जब आने जाने वाले बंद हो गए तो सीसी कैमरा तो देख रहा है, लेकिन दिखाई क्या देगा। उसी हालत में अंतःकरण जब विश्राम कर लिया तो क्रिया बंद हो गई, तो वह चेतन देखेगा क्या। फिर जब जागृत अवस्था हो जाती है, फिर क्रिया शुरू हो गई, फिर चेतन देख रहा। आपने देखा पहला कि यह जीव कभी जागृत नहीं होता। इसके बाद दूसरी अवस्था देखिए कि वह अंतःकरण का साक्षी है। उसी को आत्मा भी कहा गया है। जीव ही आत्मा, कोई दूसरा नहीं। अष्टावक्र जी ने कहा कि आत्मा साक्षी विभवपूर्ण, आत्मा ही साक्षी है। विज्ञते साक्षी पुरुष परमात्मा चेश्वर। एक शरीर में स्थित जो साक्षी पुरुष है वह परमात्मा ईश्वर ही है, कोई दूसरा नहीं। हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है उसको देखने वाला यही आत्मा है, यही परमात्मा है, यही जीव है। इसके बाद और देखें, इसमें रहने वाला जीव जो है एक रस रहने वाला है, उसका कभी अभाव नहीं हुआ।
या शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर का कभी भाव होता है, कभी अभाव होता है, लेकिन इसमें रहने वाले चेतन का कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकृति में रहते हुए भी वह प्रकृति से परे है। यह इस शरीर में रहने वाले चेतन के लक्षण है। क्यों कि चेतन का कोई आकार नहीं है, आकार तो प्रकृति का है, लेकिन चेतन के लक्षण हैं। इसलिए यह चेतन के पहचानने जानने के आधार है। इन्हीं लक्षणों पर हम घट में स्थित चेतन को जान सकते हैं, परख सकते हैं। साहेब बंद जी।